वक्त गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुलाबगढ़ में खड़े हैं। यहाँ पे आज इंडियन आर्मी की 58 बटालियन की तरफ से स्मार्ट क्लासरूम यहाँ पे इनॉग्रेशन के लिए मैं आया हूँ। उसमें क्या प्रोजेक्टर नहीं थे क्या? हाँ, उसमें भी सर प्रोजेक्टर हैं, स्मार्ट बोर्ड भी हैं, डेस्कटॉप नाव है और एक दो है हमारे पास लैपटॉप, प्रिंटर भी है। तो उसका इस्तेमाल होता है या नहीं? जी, ये IT में मेरा सर वोकेशनल टीचर है। वो हाँ, पता है मुझे, बट उसका ये आपको मतलब एक एक्स्ट्रा जी, बट उसका यूज कर लेंगे बिल्कुल सर। लेकिन जो क्लासरूम में बैठ के जिस चीज देखी हो या पढ़ी हो और घर में जाके इंडिविजुअली बैठ के देखना या पढ़ना उसमें फर्क रहेगा। और तो क्लासरूम में अगर आप ये चीजें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आर्मी की तरफ से आपको ये फैसिलिटी मिली है, आपके पास खुद का भी अपना ICT लैब है। मैं तो चाहता हूँ कि क्योंकि अब ये 21वीं सदी है और ये पूरा ग्लोबल विलेज है, डिजिटल वर्ल्ड है। हमारे बच्चे जो है वो डिजिटली लिटरेट होने चाहिए, डिजिटली इनको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अब जो भी काम होना है अब तो कंप्यूटर पे ही हो रहा है। बिल्कुल। अब हर चीज जो है आपको ऐसा कोई काम नहीं है। दुकानदारी आपकी कंप्यूटर पे हो रही है, मोबाइल से हो रही है। आपकी जो है आपकी प्रमोशन, आपकी कोई भी चीज़ प्रमोट करनी है इंटरनेट से करना है, आपके अपने इवन आपकी जो इनर फीलिंग्स है। आज लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लोग अपने दिल के ख्यालात जो हैं वो आवाज़ अपनी उठाते हैं, उसको यूट्यूब पे डालते हैं, उसको फेसबुक पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, ट्वीट करते हैं, ट्वीट करके टैग करते हैं, गवर्नमेंट को करते हैं, ऑनरेबल LG साहब को करते हैं, ऑनरेबल जो हैं गवर्नर साहब को करते हैं, जहाँ बाकी ऑफिसर्स को करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल तक उनको टैग करते हैं, भैया हमें ये परेशानी है। ठीक है, तो वो चीज़ें ऐसा नहीं कि आपका वो ट्वीट या आपको जो टैग ठीक करना या आपने जो अपनी जो कंटेंट जो है वह जब वेंट आउट करते हैं आप कोई डिमांड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई उसको सुन नहीं रहा है या उसको देख नहीं रहा है। सारी चीज़ें गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में आती है। मैं बुद्धल कॉलेज में गया हूँ, वहाँ पे टोटल किसी स्टूडेंट के पास बैग नहीं होता है, किसी टीचर के हाथ में बुक नहीं होती है। वो डाउनलोड करता है अपना टॉपिक, उसको पेन ड्राइव में ले आता है और लगा के पेन ड्राइव यहाँ से बच्चों को सिखा देते। और एक और चीज़, हम अगर बुक से पढ़ के कोई चीज़ क्रैम करके या कैसे भी याद करेंगे और अगर उसकी हमारे सामने विजुअलाइजेशन हो तो जो चीज़ हमें हमारे में विजुअलाइज करके हमें दिखाई जाए वो हमें ज़्यादा हमारी मेमोरी पे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा, वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। ऐसे हम बुक से पढ़ेंगे भूल जाएंगे, लेकिन जो चीज़ देखी हुई हो उसका इम्पैक्ट हमारी माइंड में, उसकी इमेज जो हमारी मेमोरी में ज़्यादा देर तक रहेगी। सर, गुलाबगढ़ का दौरा किया, आज आपने क्या मैसेज हैं सर आवाम के लिए और क्या जो फौज की यहाँ कारकर्दगी उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए जनाब, आज हम इस वक्त गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुलाबगढ़ में खड़े हैं। यहाँ पे आज इंडियन आर्मी की 58 बटालियन की तरफ से स्मार्ट क्लासरूम यहाँ पे इनॉग्रेशन के लिए मैं आया हूँ। इन्होंने प्रोवाइड किए बच्चों को कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर और बहुत अच्छा ये आर्मी की तरफ से ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है। यहाँ दूर दराज गुलाबगढ़ आपको मालूम है कि ये आखिरी कोना है हमारी सब डिवीज़न का, और यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी इतने बैकवर्ड एरिया में, इतने बैकवर्ड जगह पे आर्मी ने प्रोवाइड की है इन स्टूडेंट्स के लिए। तो आई एम हाईली थैंकफुल टू इंडियन आर्मी। इसके बाद यहाँ के टीचर्स के साथ, यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन की है, उनको भी जो पॉजिटिव मैसेजेस देने थे हमने दिए हैं, किस तरह से स्कूल की
वर्किंग को बेटर बनाया जा सकता है, किस तरह से क्या क्या इनकी परेशानियां भी सुनी हैं, किस तरह से हम इस स्कूल को एक अच्छा मॉडल स्कूल बना सकें, उस तरफ भी हमने सोचा है, कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, कुछ सजेशंस भी दी हैं। इसी तरह जब हम नीचे से आए हैं तो रोड का भी देख के आए हैं कि रोड का काम चल रहा है। हमारी ये नेक ख्वाहिश है कि गुलाबगढ़ बहुत जल्द जो है वो रोड के साथ कनेक्ट हो जाए और बाकी एरिया देश के दूसरे एरियाज़ की तरह ये इलाका भी जो है रोड कनेक्टिविटी के साथ टच हो और यहाँ भी जो है वो डेवलपमेंट उसके साथ आए, क्योंकि आपने देखा कि जहाँ जहाँ रोड पहुँची है डेवलपमेंट वहाँ साथ साथ पहुँचती है। यहाँ पे डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं है ड्यू टू द मेजर कंस्ट्रेंट के रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है और है ही नहीं है। अब रोड का काम चल रहा है, मैं कंसर्न डिपार्टमेंट से भी दोबारा बात करूंगा कि बहुत जल्द ही यहाँ तक रोड पहुँचाएँ। आगे एक ब्रिज का काम भी लगना है, उसका भी टेंडर हो चुका है, अलॉटमेंट भी हो चुकी है, वो काम बहुत जल्द लग जाना चाहिए ताकि अगले 6 महीने में साल के अंदर अंदर हम गुलाबगढ़ को रोड के साथ कनेक्ट कर पाएँ। इतनी दूर दराज हायर सेकेंडरी आप खुद पैदल चल के आया, किन कमियों को आपने यहाँ पे आके महसूस किया और कितना यहाँ के जो टीचर्स है इनको कठिन है ये स्कूल चलाना? देखें, टीचर्स को कठिनाइयाँ तो हैं क्योंकि ये यहाँ मैक्सिमम टीचर्स जो हैं वो बाहर से ही है। यहाँ के लोकल टीचर्स कम हैं, कोई राजौरी से, पुंछ से, जम्मू से टीचर्स यहाँ आ रहे हैं। इतना हार्ड जोन, इतना दूर आके सर्व करना जो है बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है टीचर्स के लिए। बट यहाँ के लोकल्स ने उनको यहाँ पे रहने की जगह प्रोवाइड की है, यहाँ उनका स्टे कंफर्टेबल किया है, घर जैसा एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, घर जैसा माहौल दे रहे हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि ऐसा उनको वो अपने घर की याद या इतने दूर आके सर्व करना जो है उनको अच्छा ही लग रहा है। दूसरी बात ये है कि हायर सेकेंडरी की बिल्डिंग का जो है वो देखा मैंने, कुछ काम यहाँ चल रहा है एक एडिशनल बिल्डिंग का, और टीचर्स के क्वार्टर्स का जो है वो समग्रा के तहत इसको लाया है कि टीचर्स क्वार्टर बन जाए यहाँ, ताकि बाहर से अगर कोई टीचर आए तो उनको उनका स्टे कंफर्टेबल हो। उनका स्टे कंफर्टेबल होगा तो बच्चों को भी आसानी से पढ़ा पाएंगे। स्टूडेंट्स का जो मुझे प्रिंसिपल साहब से, यार यहाँ के ये हमारे प्रोमिनेंट सिटीज़न हैं गैदरमत साहब, सरपंच साहब, इनसे डिस्कस किया कि यहाँ तकरीबन 5-6 गाँव के बच्चे जो हैं वो यहाँ पैदल चल के 4-5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे उनको मिनिमम पैदल चल के यहाँ हायर सेकेंडरी तक पहुँचते हैं। तो मैं इन्हीं से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि जब तक बच्चों के लिए हॉस्टल बनता या बच्चों के लिए हॉस्टल आता, तब तक आप इन बच्चों को जो है वो यहीं पे कहीं अवेलेबल, अगर किसी जैसे आप टीचर्स को यहाँ ठहरा रहे हैं तो आप इन बच्चों के भी ठहरने का यहाँ इंतज़ाम करें, क्योंकि एक स्टूडेंट का अगर 4-5 घंटे डेली ट्रैवल में ही चले जाएंगे और वो भी या इतना स्टीप चढ़ाई चढ़ के वो आते हैं, तो उनका जो वो रिवीज़न का टाइम है या जो सेल्फ स्टडी का टाइम है तो वो लॉस हो जाता है। फिर ये जहाँ, और फिर जब अभी प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि अगर एक दिन आता है कोई स्टूडेंट तो वो 2-3 दिन नहीं आ पाता, थक जाता है। तो वैसी परेशानियाँ ना हों यहाँ के, मैं यहाँ बच्चों के जो स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा और यहाँ के लोकल से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे इन बच्चों का स्टे, जो दूर से आते हैं बच्चे, कहीं पेइंग गेस्ट फैसिलिटी बना लें, कहीं किसी के घर में कमरा रख लें, ये लोग भी कोई उनसे ज़्यादा इतना चार्ज ना करें, बच्चों को उनका स्टे कंफर्टेबल बनाएं यहाँ, उनको यहाँ पे जो है वो घर जैसा माहौल दे, ताकि बच्चों का डेली का 4-5 घंटे का ट्रैवल टाइम नहीं लगे। यहाँ का जो हर काम है सर उसको बेहतर बनाने के लिए मेजर काम है कि यहाँ पे रोड हो सर। ये एक ही रोड यहाँ पे तामीर हो रहा है जो हर इलाके को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन उसकी सर आप खुद देखते आए कि क्या सिचुएशन है, क्या कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो उसका चल पड़ रहा है, क्या वो किस तरह का, यही हालत होनी चाहिए सर। आपने खुद देखा और खुद चले सर उस रोड पर? हाँ, मैं देखा है। अभी देखें, इतने दूर दराज जब ये रोड बनती हैं, सबसे पहले इम्पोर्टेंस हमारी ये है कि रोड की कनेक्टिविटी हो मिनिमम। उसके बाद जो क्वालिटी का, जो मैं देख के आया हूँ कि क्वालिटी का थोड़ा कहीं कहीं मुझे क्वालिटी कंप्रोमाइज लगी है, वो मैं जाते ही जाके कंसर्न जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं, PMGSY है, 2 किलोमीटर हमने देखा कि सिर्फ स्टोन डाले हुए, लेकिन उस पर अभी तक रूलर भी नहीं। हाँ, वो देख लिया मैंने। अब मैंने
मैं शाम को जाके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को बुलाऊंगा, इनका जो कंसर्न एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है उनको बुला के इनको डायरेक्शन दूंगा कि भैया इसका जो है आप बेहतर रोड बनाएं। अगर आप लोकल देखें, हर चीज़ यहाँ लोकली अवेलेबल है, लोकल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, लोकल स्टोन उठा रहे हैं, लोकल बजरी ले रहे हैं, लोकल रेत उठा रहे हैं। तो अगर लोकल मटेरियल यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, कम से कम उसका जो लेइंग अच्छी होनी चाहिए, सो दैट के रोड अच्छी बन जाए क्योंकि एक बार रोड बन गई ऐसी ख़राब, और वो अगर बार बार उसमें वेयर एंड टेयर आएंगे, उसकी बार बार रिपेयर एंड रेनोवेशन इतने दूर दराज एरिया में बार बार नहीं होती है, उसकी कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है। आप कहीं कनेक्टिविटी आप देखें, रियासी में रोड बनाना और गुलाबगढ़ में रोड बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफरेंट भी है, डिफ़िकल्ट भी है और डिफरेंट भी है। वहाँ पे प्लान है, वहाँ पे कनेक्टिविटी है, वहाँ रॉ मटेरियल ईज़िली अवेलेबल है, वहाँ मशीनरी ज़्यादा अवेलेबल है। इस एरिया में जो है रोड बननी चाहिए, सो ऐसी रोड बननी चाहिए जो सस्टेन भी करे, अगले 10-15 साल 20 साल के बाद जाके रिपेयर मांगे, वैसी रोड्स बननी चाहिए। यहाँ पे क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। यहाँ की आवाम जो है वो हमारी आँख है, हमारे कान हैं, अगर कहीं पे भी जो चीज़ें हमने देखी हैं वो भी बेटर करेंगे उनको। और अगर कहीं कोई क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहा है कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, वो हमारी नॉलेज में लाएं, सो दैट कि हम उसको इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक यू।